हाय, वेलकम टू द चैनल ऑफ सीटीईटी बाय सुमित। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल सीटीईटी बाय सुमित में। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत। सेशन बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा और जो आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगी। तो कोई भी फिक्र मत करिए। इससे पहले मैं आपको दो वीडियो करा चुका हूं जो किसके ऊपर है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर है और ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर है। और हमारा एक अलग सेशन चल रहा है जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, जो आपका क्या होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव होता है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट होता है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके सारे ही सब्जेक्ट में। तो वो एक अलग सीरीज चल रही है, तो उन वीडियो को भी जरूर देखिए। और मेरा रोज एक सेशन होता है रात को 8 बजे, जो कि होता है सीडीपी के ऊपर। यहाँ हम बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपके सीटेट, केवीएस और एनवीएस में आ सकते हैं, यूपीटेट में आ सकते हैं। यहाँ पे 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। कितने 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और रोज वहां पर हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम सुमित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी आप मेरा नया वीडियो आएगा और आपने नोटिफिकेशन बेल दबाई तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज हम जानेंगे विकास का सिद्धांत। क्या होता है विकास का सिद्धांत? और आपको इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। मैं ज़्यादा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं। आज हम जानेंगे विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। प्रेडिक्टिबिलिटी क्या होता है? क्या होता है अनुमान? क्या होता है सम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस? अनुमान का सिद्धांत जानेंगे हम, यूनिफॉर्म पैटर्न जानेंगे कुछ, हम जानेंगे दिशा का सिद्धांत, एकीकरण क्या होता है, आपका रेखिक और स्पाइरल क्या होता है, परस्पर का सिद्धांत क्या होता है, आपका परिपक्वता क्या होता है, आपका जो जॉइंट फैक्टर है क्या होता है, आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होता है। हम एक एक को बड़े ही अच्छे तरीके से जानेंगे। हम जानते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। देखिए, आप जब माँ के गर्भ में रहते हैं, मतलब वूम्ब टू टूम, मीन्स आपका डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है, आपका जो विकास है कहाँ से शुरू होता है। आप जब अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं तब से लेकर जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, आपका विकास हमेशा ही चलता रहता है। आपका जो डेवलपमेंट है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बिहेवियर। बिहेवियर क्या होती है? एक लर्निंग होती है जो आपका जीवन भर चलता है। ये भी एक डेवलपमेंट है, विकास है कि आपका जो बिहेवियर है समय, जब जब आप बढ़ते जाएंगे, जब जब आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपका क्या बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं। तो ये एक लर्निंग है जो आपका विकास हमेशा ही चलता रहता है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज और, कि एक बच्चा है, यहाँ पर आप एक बच्चे को देख रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चे को देख रहे हैं। अगर हम ऐसे पॉइंट लेके चलें 2, 3, 4, 5, अगर हम ऐसे लेके चले तो देखिए इसकी हाइट बढ़ रही है, फिर इसकी हाइट बढ़ रही है, फिर इसकी हाइट बढ़ रही है। तो विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो विकास हो रहा है ये मैच्योरेशन है। क्या ये हेरिडिटी है? यहाँ पर आपकी जो हेरिडिटी है कुछ एक समय तक आपकी सेट है कि इसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ऐसा आपने कभी देखा है कि आपकी जिंदगी भर हाइट बढ़ती है? नहीं है। वो हेरिडिटी होती है जो आप अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं। तो कुछ समय बाद आपकी जो हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, जिस तरीके से आपका बिहेवियर है, जो लर्निंग आपकी होती है, आपका अधिगम होता है, वो आपका जिंदगी भर चलता ही रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, लेकिन जब आपका डिसीज कोई होती है, जब आपको कोई बीमारी होती है और उससे आपका कोई डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो डेवलपमेंट को हम क्या गिनते नहीं है। वो डेवलपमेंट अगर आपके क्वेश्चन में आए तो वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि डिसीज से, अगर हमारा बीमारी से कोई भी अगर विकास हो रहा है तो उसको हम मानते नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से क्या विकसित होता है, विकास होता है उसका। मीन्स आप ये देख रहे हैं एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, ये दोनों ही 5th क्लास में समझिए। लेकिन इसकी हाइट बहुत छोटी, फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की हाइट बहुत ज्यादा है। लेकिन आप जब आगे बढ़ते जाएंगे, जब आप 10th क्लास में होंगे, 12th क्लास में होंगे, तो आपने देखा होगा कि ये जो बच्चा है इसकी हाइट यहीं पे रुक जाएगी। लेकिन ये बच्चे की हाइट, ये जो बच्चा है इसकी हाइट ये हो जाएगी। तो आप अपनी क्लासेस में भी देखते होंगे, आप जब छोटे छोटे होंगे तो किसी की हाइट बहुत बड़ी होती है, किसी की हाइट बहुत छोटी होती है। लेकिन जब समय से समय, जब आपकी एज होती रहती है, वो बच्चे की हाइट वही रहती है और आपकी हाइट बहुत बड़ी आती है। तो ये एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है जो आप अपने हेरिडिटी, जो अपने माता पिता से आप जीन्स लेकर आए हैं। तो हमने कंटिन्यूटी को बहुत ही आसान शब्दों में, एकदम ग्राफिकल वे में, जो एक पिक्चर के बेसिस से समझ लिया है। हम अपने सेकंड पॉइंट में आते हैं। एक चीज और, डेवलपमेंट ऐसा नहीं है, विकास ऐसा नहीं है कि आप रात को सोए और सुबह आपका विकास हो गया। ऐसा नहीं, आपका विकास होगा और कुछ समय बाद क्या होता है, रेस्ट पे होता है। डेवलपमेंट जो विकास होता है वो रेस्ट पे होता है। वो हम अपने जानेंगे स्पाइरल वाले में, जब हम स्पाइरल वाले पॉइंट में आएंगे। क्या होता है जनरल टू स्पेसिफिक? देखिए, जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है। ये एक बच्चा, आपको यहाँ पे दो बच्चे दिख रहे हैं,
एक बच्चा फर्स्ट आपको यहाँ दिख रहा है और सेकंड बच्चा आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है यहाँ पे अपनी पूरी बॉडी के पार्ट से जो दोनों हाथों से ये कुछ चीजें उठा रहा है। वहीं आप ये देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है पर्टिकुलर एक उंगली से, एक हाथ से ये चीज लिख सकता है, एक उंगली से ये लिख सकता है। मतलब पहले बच्चा क्या होता है अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल लेता है, मतलब जनरल पूरी जब बॉडी का आप कंट्रोल ले सकें तो वो जनरल होता है। और अगर आप एक पर्टिकुलर एक चीज का हाथ आपका कंट्रोल आ जाए आपके किसी एक हाथ पे, किसी एक उंगली पे, जैसे वो आप देख रहे हैं सेकंड वाले डायग्राम पे, तो आपका स्पेसिफिक होता है। मींस बच्चा पहले क्या होता है, पहले चारों पांव से वो क्रॉल करता है, मतलब 2 पांव और 2 हाथ। हम कहते हैं ना कि बच्चा शुरू में 4 पांव होते हैं उसको कहते हैं ना। तो क्या करता है बच्चा पहले क्रॉल करता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो क्या करता है चलता है, फिर ही तो वो दौड़ता है। मतलब पहले उसका जनरल रिस्पॉन्स होता है कि पूरा बॉडी से वो चलता है, फिर खड़ा होता है, मतलब स्पेसिफिक हो रहा है वो, फिर वो दौड़ता है कि अब उसको पता चल गया जो उसके पांव वो स्पेसिफिक है कि अब उसके जो पूरा का पूरा जो कंट्रोल उसके पांव पर है, उस तरीके से उसको दौड़ना है। तो जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है, पहले होल टू पार्ट होता है। मतलब क्या होता है, होल टू पार्ट होता है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है पहले पूरी चीजों का कंट्रोल होगा, फिर हम स्पेसिफिक पार्ट्स पे आ जाएंगे। फिक्र मत करिए, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एक एक पॉइंट को मैंने वहां पे भी समझाया है। तो होल टू पार्ट क्या होता है कि पहले आपका पूरी चीजों पर कंट्रोल होता है, फिर आपका छोटे छोटे जो पार्ट्स है उन पे कंट्रोल आ जाता है। तो ये था हमारा जनरल टू स्पेसिफिक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है, देखिए ग्रॉस टू फाइन भी होता है। ग्रॉस मीन्स क्या होता है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप क्या पूरी बॉडी का आप यूज करते हैं, आपके पाँव का हाथ का यूज करते हैं जब आप बॉलिंग करने आते हैं। लेकिन जो फिंगर्स होती है, आपके फिंगर्स जहां आप बॉल पकड़ते हैं, तो आपकी क्या फाइन मोटर्स है, फिंगर्स क्या होती है, फाइन मोटर्स होती है। तो वहां पे आप क्या सिर्फ अपनी उंगलियों का यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आपका एक स्पेसिफिक का एग्जाम्पल हुआ, और पूरी बॉडी जो आपके साथ में चल रही है वो ग्रॉस हो गई कि भैया ये जो जनरल है ये पूरी हमारी एक बॉडी ही है। ग्रॉस मीन्स क्या होता है, जो आपकी बड़ी बड़ी मसल्स होती है वो ग्रॉस होती है, और फाइन जो होती है वो छोटी छोटी मसल्स होती है। जैसे आपकी फिंगर्स हुआ, ये क्या आपकी छोटी छोटी मसल्स है। और ग्रॉस जैसे कि आपके लेग, बड़े बड़े मसल्स। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होता है, ये हमने हमेशा ही अपने स्कूल में देखा है। जब टीचर के सामने हम आंसर देते हैं तो वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेती है कि बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। आपने देखा होगा कि जब भी टीचर्स हमसे कुछ क्वेश्चन पूछती है और हम आंसर नहीं दे पाते तो टीचर क्या बोलती है, आपका भविष्य ऐसा होने वाला, और जो आंसर देता है आपका भविष्य ऐसा होने वाला। ऐसा होता नहीं है। एज के बाद एज क्या होती है, आपकी जो लर्निंग होती है वो दिन ब दिन अच्छी होती है, तो टीचर भी कभी कभी गलत होते हैं। लेकिन जब आप बच्चे रहते हैं, जब आप चलने की कोशिश करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या समझ लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि बच्चा किस एज में चलने लगेगा। समझ लेते हैं ना कि किस एज में अच्छी तरीके से वो चलने लगता है। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि आखिरकार बच्चा जो है किस एज में चलने लगेगा। तो एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चा क्या होता है यहाँ पर अगर चलने लगेगा तो माँ बाप बता देते हैं कि किस एज में वो बहुत अच्छा चलने लगता है, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और बच्चा, हर बच्चा क्या होता है डिफरेंट तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका का बच्चा एक अलग ही डेवलपमेंट होगा, इंडिया के बच्चे का एक अलग डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं। इंसान क्या, ह्यूमन बीइंग एक ही तरीके का है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है कि कभी कभार किसी की हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, किसी की हाइट बढ़ती नहीं है। तो इस तरीके का डेवलपमेंट होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब ये होता है कि सब बच्चे अलग अलग हैं। अब आपने देखा होगा, जब आप यहाँ पर, आपका एक दोस्त है और आपका एक क्लास में 40 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 40-40 स्टूडेंट्स हैं। क्या सभी एक तरीके के क्या खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं। मतलब फूड के लिए सब लोग अलग होते हैं। सबके जो लंच बॉक्स होते हैं, जो उनकी पसंदीदा चीज है, जिस तरीके का उनका कलर है वो भी अलग होता है। हाइट सबकी अलग रहती है, सबका वेट अलग रहता है। मतलब उनमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। लर्निंग, जिस तरीके से आपका अधिगम हो रहा है, जिस तरीके से आप कुछ भी चीज याद कर रहे हैं, वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं सब। और ये किससे होता है, आपका जो अनुवांशिकता है और आपका पर्यावरण है, इससे आपका डिफरेंसेस होता है। जो आप अपने पेरेंट्स से जीन्स लेकर आए उस तरीके से आपकी हाइट बढ़ेगी। इन्वायरमेंट क्या होता है, आपकी किस तरीके से लर्निंग हो रही है। तो जिस तरीके का बच्चा इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो अलग इन्वायरमेंट में उसकी लर्निंग होगी, और दूसरा बच्चा जैसे जिस इन्वायरमेंट में रहेगा उसकी अलग इन्वायरमेंट में लर्निंग होगी। एक छोटा सा हम एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए, आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि एक बच्चा जो होता है, अगर ट्विंस है, ट्विंस नहीं कोई भी समझ लीजिए, आप यहाँ पे ट्विंस समझ लीजिए तो वो अच्छा एग्जांपल रहेगा। अगर यहाँ पर जो ट्विंस है एक अच्छे इन्वायरमेंट में पला, और वहीं एक दूसरा जो ट्विंस बच्चा है वो कहाँ पे पला है, एक चोर के या फिर जंगल के यहाँ।
तो उसका क्या डेवलपमेंट अच्छा होगा? उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। उसका डेवलपमेंट कैसा होगा? खराब डेवलपमेंट होगा। वो खराब चीज़ें सीखेगा, मतलब उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएगा। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी जान रहे हैं कि एक बच्चा जो अच्छे एनवायरनमेंट में रहा है वो अच्छी चीज़ें सीखेगा, और जो खराब एनवायरनमेंट में रहा है वो खराब चीज़ें सीखेगा। तो हमने यहाँ पे इंडिविजुअल और डिफरेंसेस भी जाना है। अब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 बच्चे हैं। आखिर ये 2 बच्चे मैंने क्यों लिए? ये 2 बच्चे वो हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको 1 मार्क्स दिलाएँगे, क्योंकि ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो होता है दिशा। एक होता है सेफेलोकॉर्डल और दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल। ये दोनों को ही हम इंग्लिश में यही कहते हैं, तो बड़े ही ध्यान से सुनिए। अब आपको यहाँ पे जो हम एक एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट और सेकंड। सिफेलोकॉर्डल होता है आपका ऊपर से लेके आपका नीचे तक आपका विकास होता है, मतलब हेड से लेके आपका कहाँ तक का विकास होता है? सिर से लेके नीचे तक का आपका टेल तक का विकास होता है। तो वो होता है सिफेलोकॉर्डल, ऊपर से नीचे तक जब आपका विकास होगा, सिर से लेके पाँव के नीचे तक, तो वो आपका होता है सिफेलोकॉर्डल। वहीं प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है? आपके अंदर से जब बाहर में आपका विकास होगा, मीन्स जो सबसे पहले आपके हार्ट, आपके लीवर, ये सब क्या होंगे? विकसित होंगे, अच्छी तरीके से विकास होगा इनका। फिर ही तो आप बाहर जो आपकी बॉडी है वो विकास होगी। तो अंदर से जब बाहर होता है तो वो प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है, और सिफेलोकॉर्डल क्या होता है? ऊपर से नीचे तक जब आपका विकास होगा तो हम उसको सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। तो ये होता है डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसमें 2 तरीके की चीजें आती हैं, वो है हमारा सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेगा कि डायरेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं या फिर कौन-कौन से होते हैं, तो आपको बताना सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकते हैं कि सिफेलोकॉर्डल ए ऑप्शन दे दे, बी आपको प्रॉक्सिमल डिस्टल दे दे, सी आपको क्या दे दे? दोनों ही दे दे, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल, और डी आपको दे दे नन ऑफ दिस। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को भी हम एक डायग्राम के बेसिस से समझते हैं। देखिए, ये स्टूडेंट जो इंटीग्रेशन का जो एग्जांपल है मैंने यहाँ गलती से ले लिया है, ये है इंटीग्रेशन का। मींस उसकी फोटो वहां लगानी चाहिए थी मैंने, लेकिन यहाँ लगा दी है, तब भी आप लोग समझ जाएंगे कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मींस क्या होता है? एकीकरण होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन ना हो। ये किस चीज का है? आपका एग्जाम्पल इंटीग्रेशन का है। मीन्स क्या है? एकीकरण। वहां पे मैं गलती से यहाँ पे डायग्राम चिपक लग गया है, तो आप समझ सकते होंगे। देखिए, यहाँ पे एक जो स्टूडेंट है, एक जो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करता है? साइकिल चला रहा है। साइकिल चला रहा है। अब उसके कंट्रोल देखिए, उसका हाथ यहाँ पर है, फर्स्ट हम यहाँ लेते हैं। उसकी जो आईज है वो हम सेकंड लेते हैं। उसका जो ब्रेन है 3 लेते हैं, और उसकी जो बॉडी है फुल फुल, उसको हम मतलब फुल ले लेते हैं कि ये 1 2 3, ये तीनों चीजें को इसकी बॉडी में कंट्रोल हो रहा है। इसकी जो बॉडी है वो पूरा कंट्रोल कर रही है। देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है? अब जब वो साइकिल चला रहा है तो उसके जो छोटे छोटे, एक बॉडी क्या है? जनरल है, मैंने अभी आपको बताया बॉडी को हम जनरल ले लेते हैं, लेकिन जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे कि आई, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है। हैंड, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है। उसका ब्रेन, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है। मतलब वो हर छोटी छोटी चीज से पूरा का कंट्रोल कैसे कर रहा है? उसको कब ब्रेक लगाना है, उसको अगल बगल में देखना कि कोई गाड़ी ना आ रहा हो, किस तरीके से उसको गाड़ी, साइकिल को कंट्रोल करना, मतलब दिमाग का उसका यूज हो रहा है यहाँ पर। मतलब जो छोटे छोटे स्पेसिफिक का वो जनरल में पूरा यूज कर रहा है, उसकी बॉडी पूरा रिस्पॉन्स ले रही है कि किस तरीके से ये इंटीग्रेशन हो रहा है, एकीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरी बॉडी का यूज करके उसने पता लगाया कि मैं अपनी पूरी बॉडी का यूज करके कैसे छोटे छोटे पार्ट्स का यूज करके मैं पूरा एक बॉडी का यूज कर सकता हूँ, साइकिल कैसे चला सकता हूँ। तो मतलब छोटे छोटे, जिस तरीके से आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपका आंखों का यूज हो रहा है, आपका कानों का यूज हो रहा है, आपके माउथ माउथ का यूज हो रहा है। तो ये आपका पूरी बॉडी आप साथ लेकर बैठे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपकी आंखें कहीं और है, आपका सर कहीं और है, ऐसा नहीं। तो आपके छोटे छोटे पार्ट्स, आप पूरी बॉडी को आप कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब होल टू पार्ट्स में आप जा रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी बैठी है और आपके जो छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स हैं वो आपके साथ में काम कर रहे हैं। अब इंटर रिलेशन क्या होता है? इंटर रिलेशन हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम ये डायग्राम को हम हटा यहीं रहने देते हैं। इंटर रिलेशन वो होता है, जैसे कि आपने देखा ये 4 चीजें, ये वो क्या 4 चीजें हैं, इसको समझते हैं। ये आपका ये आपका क्या हुआ? फिजिकल हुआ, आपका ये फिजिकल हुआ। ये आपका कॉग्निटिव हुआ। ये आपका सोशल हुआ। ये आपका क्या हुआ? इमोशनल हुआ। तो ये सब चीजें क्या हैं? समझिए, आप सुबह उठे
और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा? जब आपकी फिजिकल जो अगर आपका फिजिकल क्या आपका ब्रेन से रिलेटेड है, अब आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो आप सोचेंगे कैसे? आपका कॉग्निटिव आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसे काम करेगा? वहीं अगर आपके दोस्त आ गए, अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं तो आप कैसे बात करेंगे उनसे अच्छे से? आप इमोशनली कैसे होंगे? इमोशनली आप खराब होंगे। मतलब एक एक इंपॉर्टेंट सारी चीजें फिजिकल कॉग्निटिव आपकी सोशल इमोशनल है, एक दूसरे से ही मतलब एकदम इंटर रिलेटेड है। इनमें से अगर एक भी चीजें अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी तो क्या होगा? ये सारी की सारी चीजें खराब तरीके से हो जाएंगी। मीन्स आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर चीज खराब होने से आपके सारी चीजों पे अफेक्ट पड़ता है बहुत बुरी तरीके से। जैसे कि आपने एग्जाम में देखा है, जब अगर आप में किसी को दिल पे नहीं लगनी चाहिए, अगर आपके एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो जाते हैं तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट में आपके क्या परसेंटेज कम कर देते हैं। एक का प्रभाव सारे के नंबर्स पे प्रभाव कर देता है। तो वहीं सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अगर वो सारी की सारी एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी तो सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से चलेंगी। मैच्योरेशन और लर्निंग क्या होती है? देखिए, मैच्योरेशन आपकी डायरेक्टली बिलोंग करती है आपकी हेरिडिटी से। जो मैच्योरेशन होती है आपकी हेरिडिटी से रहती है, आपकी अनुवांशिकता से रहती है। मैच्योरेशन आपकी एक लिमिट सेट कर देता है कि इस एज तक आपकी क्या हाइट बढ़नी है बस। लेकिन लर्निंग क्या होती है? आपकी जिंदगी भर चलेगी, जिंदगी भर। ये पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है कि आप किसी गेम को कैसे खेलना चाहते हैं, आप कैसे चलेंगे। तो ये क्या होती है? आपकी लर्निंग होती है, आपकी जो पोटेंशियल एबिलिटीज होती हैं, आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको बताता है कि आपको किस तरीके की लर्निंग करनी है। तो मैच्योरेशन से ही क्या होती है? आपकी लर्निंग होती है। जब आपकी जो हेरिडिटी अच्छी तरीके से काम करते हैं सॉरी, तभी आपकी अच्छी तरीके से लर्निंग होती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी इनटू क्या है? इन्वायरमेंट है। कि जो आपका विकास है वो आपका अनुवांशिकता और पर्यावरण से होता है। तो मैच्योरेशन आपकी लिमिट सेट कर देती है कि आपकी हेरिडिटी, आपकी जो एज में आपकी जो हाइट है वो इस समय तक बढ़ेगी। जो लर्निंग है वो आपकी जीवन भर चलती ही रहती है, जीवन भर चलती रहेगी। तो आपको अगर यहाँ पे कुछ भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो मुझे बताइएगा, मैं इसमें समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पे क्या मैं समझाना चाहता हूँ, ये मैच्योरेशन है। मीन्स आपकी हाइट जो है यहाँ पर बढ़नी 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 यहाँ पे रुक गई। क्या आपकी हाइट यहाँ पे रुक गई? ये क्या हुआ? आपका मैच्योरेशन हुआ कि इस समय तक आपकी हाइट बढ़ना क्या रुक जाएगी। लेकिन जो आपका बिहेवियर है, जो लर्निंग है, ये जीवन भर चलती रहेगी। ये क्या है? जीवन भर चलती रहेगी। मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही को रिलेटेड रखते हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मैच्योरेशन आपकी एक लिमिट सेट कर देती है, लेकिन लर्निंग आपकी जो है जीवन भर चलती ही रहती है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को हम समझ चुके हैं कि जो ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, जो कि क्या होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस का ही हम सेकंड पॉइंट ये बोल सकते हैं कि इसी का नाम हमने रख दिया है जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो क्या होता है जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट? देखिए, हेरिडिटी क्या होती है? आपकी एक लिमिट सेट कर देती है, जो मैंने आपकी बताया कि आपकी इस एज तक आपकी हाइट बढ़ेगी। लेकिन एनवायरनमेंट आपको एक ऐसा वातावरण मिलता है जहां पे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपका दिमाग विकसित और अच्छी तरीके से होता है। तो एनवायरनमेंट एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। दोनों ही आपका 50-50% रोल प्ले करते हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट अपनी अपनी जगह में 50-50% रोल प्ले करते हैं कि हेरिडिटी अलग है और एनवायरनमेंट अलग है। तो दोनों अपना रोल अच्छी तरीके से रोल प्ले करेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक चीज अच्छे से रोल प्ले नहीं करती है तो आपका जो प्रिंसिपल होता है, जो विकास होता है, अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके डेवलपमेंट के लिए। यूनिफॉर्म पैटर्न का मीन्स होता है, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि आपका जो पैटर्न है किस तरीके से होगा। देखिए, अब आप यहां समझ रहे होंगे कि जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं एक रूपता का सिद्धांत मीन्स क्या होता है। यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि जो अमेरिका का बच्चा है और जो इंडिया का बच्चा है, क्या वो दोनों वो डायरेक्ट क्या होता है एडोलसेंस पैदा होता नहीं होता है ना। मीन्स वो भी क्या होगा? प्री नेटल होगा, फिर इन्फेंसी होगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड होगा, फिर लेटर चाइल्डहुड होगा, फिर क्या होगा? एडोलसेंस होगा। वैसे ही इंडिया में क्या होते हैं? इस तरीके से होते हैं। मतलब चाहे किसी भी इंसान के दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है, पहले वो इन्फेंसी होगा, फिर वो चाइल्डहुड की स्टेज में आता है। चाइल्डहुड में भी वो दो में आता है, एक अर्ली में आता है और एक लेटर में आता है, फिर वो एडोलसेंस में आता है। मतलब ये एक प्रक्रिया है जो हर किसी को फॉलो करनी पड़ती है, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी कंट्री, चाहे वो इंग्लैंड, चाहे किसी भी कंट्री का हो, उसको इसी तरीके से उसका विकास होगा। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं जो आप वो अपनी हेरिडिटी जो अपने पेरेंट्स से लेकर आए, कि कैसे कैसे उसकी हाइट कितनी जल्दी बढ़ सकती है और किस तरीके से उसकी लर्निंग हो सकती है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसको हम यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस हर किसी में अलग होता है। लेकिन जो विकास होता है कि कैसे पहले इन्फेंसी आएगी, फिर
अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड का पार्ट है, फिर एडोलसेंस आएगा। इस तरीके से विकास होता है। इसी तरीके से क्या होता है, जो आपके एनिमल्स होते हैं उनका भी ऐसा ही विकास होता है। जो जिंदगी पर जो विकास होता है वो इस तरीके से सभी लोगों का चलता है। तो जानवरों को कैसा होता है, एनिमल्स का कैसा होता है, उनका अलग पैटर्न है कि उनका किस तरीके से होता है। जो अगर काऊ का है तो सारी की जो काउज होते हैं वो उसी तरीके से क्या होगा, उनका विकास होते रहेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं कि पहले एक छोटा बच्चा यहाँ पर हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो इस तरीके से उसका विकास होते ही रहता है। स्पाइरल वर्सेस लीनियर क्या होता है, इसको हम छोटे शब्दों में यहाँ समझ लेते हैं। मीन्स ये देखिए, आपका जो डेवलपमेंट है क्या चलता रहेगा हमेशा? नहीं, मीन्स लीनियर नहीं होता है। मीन्स एक एक सीधा नहीं चलता रहेगा, वो क्या होता है, स्पाइरल होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉइंट पे, यहाँ पे वो डेवलपमेंट प्लस होता है, मतलब चलता रहेगा आपका। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रुक जाता है। रुकना मीन्स रेस्ट हो जाता है, कि डेवलपमेंट कुछ समय तक चला, अब वो रेस्ट लेगा, कि अब यहाँ पे कुछ समय के लिए रुक जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है आपका, फिर यहाँ पे प्लस में आता है, फिर आपका यहाँ पे रेस्ट लेगा, फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट फिर क्या हो जाएगा, चालू हो जाता है। मींस स्पाइरल होता है आपका। पहले क्या होगा, डेवलपमेंट शुरू होता है, फिर रेस्ट लेता है। लेकिन लीनियर कभी भी आपका जो विकास होता है लीनियर नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि स्पाइरल और लीनियर क्या है। तो इस तरीके से ये मेरा वीडियो था। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको इसको वीडियो अच्छा लगा हो। और रोज मेरी 8 बजे सीडीपी की लाइव क्लास होती है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।